हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज के मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू। तो कर लेना फिर। तो मैं यहाँ पर बैठ के कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। मैंने कल शायद इस बारे में बात की थी। मैंने बताया था कि मैंने एक चीज़ आप लोगों को बोला था। चुप। तो मैंने कल बात की थी इस बारे में कि मैं कुछ वीडियो में बिहारी जी और मेरी जो राधा रानी हैं उनके बारे में मैं कुछ जानकारी लेकर आऊँगी। और ये सत्य घटना हो चुकी है। बच्चे सुनाई नहीं देंगे, मैं बाहर जाके बात करती हूँ। तो ये काफ़ी सच्ची में सच घटना हो चुकी है। और बहुत सी मैंने कई बार ये बात बताई भी है कि राधा रानी और बांके बिहारी जी से बात और रिलेटिव्स चीज़ें ऐसी। तो मैं इन चीज़ों को ही ज़्यादा ही मानती हूँ, इन चीज़ों को ही फॉलो करती हूँ। मैं फालतू बातों को इग्नोर करती हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरी राधा रानी ने बहुत ही ऐसा चमत्कार किया है कि आप लोग भी अगर सुनोगे तो खुशी से। कुछ लोग तो मतलब गलत भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ लोग गलत समझेंगे, कुछ लोग जो भक्ति भाव रखते हैं वो हमेशा सत्य ही समझेंगे। अभी अभी जो सामने आई है बरसाने में, एक बरसाने जी जो महल था राधा रानी जी का घर, तो उसके नीचे एक पुजारी हमेशा, तो हाँ बच्चे की वजह से बोले, तो उसके नीचे सड़ियों के नीचे हमेशा एक पुजारी भीख मांगता था। तो काफ़ी साल हो गई उसे भीख मांगते मांगते। तो वो भीख मांग कर ही खाता था, वहाँ पर भीख मांगता था, जो कुछ भी मिलता था उसे तो वहीं पर रहता था। एक दिन उसके मन में ये भाव आया कि मैं यहाँ हमेशा बैठकर भीख ही मांगता रहता हूँ। तो राधा रानी की लाडली के लिए उसका कुछ करने का भाव आया उसके अंदर। तो उसने क्या किया कि अंदर जाकर बरसाने में जो राधा रानी का महल है, जो मंदिर है, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है वो। तो वहाँ गए तो वो बाबा बोला उस पुजारी जी से कि पुजारी जी मेरा कुछ करने का मन है जो मैं अपनी राधा रानी के लिए, अपनी लाडली के लिए करना चाहता हूँ। तो उन पुजारियों ने पूछा कि क्या करना चाहते हो आप लोग। तो उसने बताया कि मैं पोशाक उनके लिए धारण करना चाहता हूँ, मैं उनको पोशाक अपनी तरफ से देना चाहता हूँ राधा रानी को मंदिर में। तो उन्होंने बताया कि आप ये काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आप तो भीख मांगते हो, आपके पास पोशाक इतना पैसा आप कहाँ से लाओगे। तो उसने बोला कि पुजारी जी मैंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि मैं अपनी राधा रानी के लिए पोशाक पहन ना सकूं। मेरी इस बात को घटने को सच में बताने में हो गई। तो उसने ये चीज़ बताई कि मेरा मन है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मुझे नाप दे दीजिए, मतलब मेरी राधा रानी कितने साइज में कपड़े जो सिलवाते पहनती हैं। तो उन्होंने वो काफ़ी मना किया उस मंदिर के पुजारियों ने कि आपसे ये नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी महंगे कपड़े आते हैं राधा रानी के। लेकिन उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने कहा था कि मैंने भीख मांगकर इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं अपनी लाली के लिए कपड़े पहनाना चाहता हूँ, मेरी अपनी तरफ से पोशाक। तो उन्होंने फिर उसके कहने पर उसके लिए नाप वगैरह दे दिया। तो बड़े ही भक्ति भाव से वो सिलवा के ले आया। तो जैसे ही वो मंदिर में अंदर जाता है तो वहाँ पर एक कन्या दिखती है और वो कन्या कहती है उससे, आप ये चीज़ ये सोचिए कि जो इंसान अगर भगवान को
भक्ति भाव से चाहता है ना, तो उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो वो जैसे ही मंदिर के अंदर गया उसे लेकर, तो वहाँ पर एक छोटी सी कन्या आती है और उससे कहती है कि बाबा आप ये कपड़े मुझे दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। उसने काफ़ी मना किया कि नहीं, मैं ये कपड़े अपनी राधा रानी के लिए लेके जा रहा हूँ, उसके लिए बनवाए हैं मैंने, उसके लिए सिलवाए हैं। लेकिन उस लड़की ने नहीं माना। बहुत छोटी सी कन्या थी, तो वो कपड़ों को लेकर भाग गई और काफ़ी दूर तक वो पुजारी उसके पीछे भागा, और लेकिन वो कहीं नहीं दिखी उसे। उसके बाद उसने जाकर बहुत मन दुखी हुआ उसका, बहुत काफ़ी दुखी हुआ कि मैंने ये कपड़े सिलवाए और अचानक से लेकिन आप ये चमत्कार देखिए कि वो लड़की जो थी वो सच में एक राधा रानी का रूप ही थी। तो जैसे ही वो कपड़े लेकर मतलब भाग गई, उसके पीछे काफ़ी वो घुमा, इधर उधर गलियों में देखा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली उसे, क्योंकि वो जा चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया तो काफ़ी उदास होकर बैठा था जो भिखारी था। तो वहाँ के पुजारियों ने बोला कि क्या बात है, क्यों उदास होकर बैठे हो? तो उसने बताया ये सब कि मेरे साथ ये घटना हो चुकी है। मैं बड़े ही भक्ति भाव से, प्रेम से वो कपड़े सिलवा के अपनी राधा रानी के लिए लेकर आया था, लेकिन एक छोटी सी कन्या मिली और वो कपड़ों को लेकर मुझसे छील के इस तरीके से गायब हो गई कि वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो वहाँ पर उसे समझाया कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम राधा रानी के भक्ति भाव से दर्शन करो, कोई बात नहीं, अगर ले गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो काफ़ी उदास हुआ, काफ़ी रोया वो कि मैंने इतना, भाई भिखारी था वो, इतना पैसा उसके पास कहाँ था, एक एक पैसा इकट्ठा करके उसने वो कपड़े बनवाए और ऐसा। तो उसका मन काफ़ी दुखी था इस चीज़ को लेकर। फिर वो इस चीज़ को वहीं पर उन्होंने काफ़ी लोगों ने समझाया कि चलो कोई बात नहीं, तो वो अंदर गया। लेकिन जैसे ही वहाँ पर अंदर उस मंदिर में जाता है और वो राधा रानी के दर्शन करता है, वही कपड़े वो राधा रानी स्वयं पहन के उसे दर्शन दे दिए। वाह मेरी राधा रानी, कितनी चमत्कारी ये चीज़ है, आप सोच के देखिए, कोई तो यकीन भी नहीं मानेगा इस चीज़ को, लेकिन सच में ये चीज़ें, ये घटनाएं सत्य ही हैं और हो चुकी हैं ये। और बहुत ज़्यादा मुझे को बताने में थोड़ा वो अजीब सा हो रहा है, ठंड सी लग रही है कि ऐसी भी घटना है। कहते हैं ना कि दुनिया में भगवान है नहीं, ये गलत है। भगवान है, अगर हम सच्चे मन और दिल से चाहें तो भगवान, देवी देवता सब कुछ है, अपनी जगह हमेशा सब कुछ है। तो ये चीज़ें उसे सोचिए, वो राधा रानी मेरी कितनी बड़ी दयालु थी। और कहते हैं ना कि बांके बिहारी जी नहीं है, क्यों नहीं है बांके बिहारी जी? अरे अपनी जगह सब कुछ है। मैं तो ये कहती हूँ कि हर कड़ में वो चीज़ है जो इंसान अगर किसी को एक कहते हैं ना, एक यहाँ से अगर कोई गिट्टी उठा के इसमें देखे कि इसमें भगवान है, उसमें भी है, उसमें भी है, हर चीज़ में है। अगर इंसान के अंदर भाव और अच्छे हो तो हर चीज़ में भगवान मिलेगा। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं और आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं वीडियो में हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रही हूँ अपने घर की, तो मैंने सोचा इस चीज़ को लेकर मैं आपको शेयर करूं, बताऊं। कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये चीज़ें। और भी काफ़ी चीज़ें हैं मैं जिसे फॉलो करती हूँ, और जैसे ही मेरे सामने कोई भी घटना आएगी तो मैं आपको ज़रूर लेकर आऊँगी इस वीडियो के माध्यम से। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज़ कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह जैसे उसके साथ राधा रानी ने जो कुछ भी चमत्कारी किया था,
तो हमारे अंदर भी यही भावना हर किसी के पास ये होनी चाहिए। आप सोच के देखिए कि हम इतना पैसा कमाते हैं, मान भी लो अपने जीवन में हम इकट्ठा करते हैं अपने घर के लिए, अपनी घर की ज़रूरतों के लिए, लेकिन उस भिखारी के पास वो एक पैसा भी नहीं था। उसने भीख मांग मांग कर इकट्ठे किए और राधा रानी के लिए कपड़े बनवाए, और राधा रानी ने उसका एकदम से परिचय किस तरीके से लिया कि वो छोटी कन्या बनकर आई, फिर उन कपड़ों को लेकर चली गई, उन्हीं कपड़ों को लेकर फिर वो मंदिर में दिखी, उसे दर्शन दिए, तो बड़ा ही चमत्कारी था। वहाँ के लोग इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुश हो गए और बहुत ताज्जुब माना कि जो वहाँ के पुजारी थे वो कह रहे थे कि हम कितनी सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और राधा रानी को हर चीज़ में पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं वो चीज़ मिली, और एक ये भिखारी है, सोचो, और इसके मन में इतना भाव, इतना हर चीज़ की, उसे राधा रानी के दर्शन इस तरीके से हो गए। तो स्वयं सोचिए कि राधा रानी स्वयं उससे मांगने छीनने जो कुछ भी है उससे मिले आई। काफ़ी अच्छा लगा। और इसी तरह प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे इस चैनल को और लाइक कीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। ठीक है, बाय।